स्प्रिंकलर ऑटोमेशन सिस्टम। इसके अंदर हमने बहुत सारे चीज़ें यूज़ की है, जैसे मोटर, रिले मॉड्यूल, लिथियम आयन बैटरी। माइक्रो कंट्रोलर का नाम जो है वो आर्डिनो यूनो है। सेंसर यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। हमारी इस प्रोजेक्ट से मेन हमारा सॉल्यूशन हम ये चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं वो कभी ज़्यादातर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो कभी कभार जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम को बंद करना भूल जाते हैं, तो उस वजह से पानी जो है वो वेस्ट होता है। और पानी को बचाने के लिए हमने ये एक मॉडल बनाया है, आप ये देख सकते हैं। हमने इसको प्रोग्राम किया है आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में जावा लैंग्वेज से, इस माइक्रो कंट्रोलर को। और ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमने एक ऐप बनाया है MIT ऐप इन्वेंटर प्लेटफॉर्म पे, आप ये देख सकते हैं। ये फ़ोन में ये ऐप जो है वो खुला हुआ है। इस ऐप से ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है HC05 ये कनेक्ट होगा, और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से हम ऐप में सिग्नल भेजते हैं। यहाँ पे हमने दो बटन्स का यूज़ किया है, ये है स्प्रिंकलर ऑन और ये है स्प्रिंकलर ऑफ। जब हमने MIT ऐप इन्वेंटर प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक्स में कोडिंग कर रखी है, जिसमें जब हम स्प्रिंकलर ऑन बटन दबाएंगे तब ब्लूटूथ मॉड्यूल से 1 जाएगा, रिसीव होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल को और वो आर्डिनो में भेजेगा। और दूसरा मॉड्यूल जब बटन दबाएगा तब 0 भेजेगा। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। ये आर्डिनो को मैंने आर्डिनो यूनो को केबल से अटैच कर रखा है। पावर सप्लाई के लिए मैंने एक अडेप्टर को यूज किया है। ये मैंने कनेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं। ये जो आर्डिनो का जो पूरा सेटअप है वो ऑन हो गया। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल की जो यहाँ पे आप LED देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो LED है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रही है। और वो ये ब्लिंक इसलिए कर रही है क्योंकि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो ऐप से अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम ऐप को कनेक्ट करते हैं। ये डिवाइसेस नाम का जो बटन है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी ब्लूटूथ के जो नाम है वो सारे आ जाएंगे। हमारे ब्लूटूथ का नाम जो है वो है 000130005D89HC05। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो कनेक्ट हो गया और LED जो है वो 3 सेकंड के डिले पे ब्लिंक करेगी। अब इससे इस ऐप से किसान अपने घर बैठे बैठे जो खेतों में है वो सिंचाई कर पाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्प्रिंकलर ऑन बटन दबाऊंगा, ये जो है यहाँ पे जो स्प्रिंकलर है एज हमने मोटर इसको यूज़ किया है, और ये जो स्प्रिंकलर है वो घूमने लगेगा। और ये बंद कब होगा, तो यहाँ पे जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगे हुए हैं वो बेसिकली शॉर्ट सर्किट सिस्टम पे काम करते हैं। यहाँ पे मेटल का प्लेट्स लगा हुआ है, इसके ऊपर ये जो वायर्स हैं वो इसके ऊपर जब पानी गिरेगा तब ये शॉर्ट होंगे और इसके अंदर से जो एक सिग्नल जाएगा इस मॉड्यूल के थ्रू, और ये जो सिग्नल है वो इस माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूनो में जाएगा। अब मैंने यहाँ पे रुई का यूज़ किया है और ये है पानी। ये मैंने इसको रुई को गीला किया। ये हमने जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स हैं वो डिफरेंट लेवल पे लगाने के लिए यूज़ किए हैं। ये जो पहला सेंसर है वो सॉइल के जो ऊपरी सतह जो है उसके ऊपर लगेगा, और ये जो दूसरा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है वो जो पौधे होंगे खेतों में उसके जो बीच वाली जो सतह होगी, मिडल लेयर, उसके पास में लगेगा। और ये तीसरा जो है वो सबसे नीचे रूट्स के जड़ें जो हैं उसके नीचे लगा रहेगा। अब ये मैंने रुई को गीला किया और जब ये मैं यहाँ पे बूंद डालूँगा इसके ऊपर पानी की, तो ये यहाँ पे ये वाली एक LED है वो वो जो है रेड LED वो ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे जो ऐप में है वो एक इंडिकेशन आ जाएगा कि वाटर इज़ फिल्ड ऑन अपर सरफेस। अब जब ये जो मिडल वाली लेयर है उसके ऊपर जब पानी आएगा तब ये जो दूसरी वाली जो LED है वो ऑन हो जाएगी कंट्रोल पैनल पे, और यहाँ पे इंडिकेट करेगा वाटर लेवल 50%। अब ये मोटर जो है वो ऑन रहेगा जब ये 2 लेवल में पानी भर जाएगा, ये जो 2 सॉइल मॉइस्चर सेंसर है उस पर।
ये जब तीसरा सेंसर जो है उसके ऊपर जब हम पानी डालेंगे तब ये वाला एलईडी जो है वो इंडिकेट कर देगा कंट्रोल पैनल पे। तब जो फार्मर है उसको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि जो वाटर लेवल है वो भर चुका है। ये जो मोटर अभी घूम रही है वो पानी डालने पे बंद हो जाएगी और ये एलईडी जो है वो इंडिकेट कर देगी और यहाँ पे ऐप पे एक इंडिकेशन आ जाएगा कि वाटर इज़ फुल इन फार्म, ताकि जो फार्मर है वो घर बैठे बैठे उसको पता चल जाएगा कि खेत में जो है पानी वो भर गया है। और जब मतलब कि जो वाटर जब फुल है और रात को बारिश हो गई तो हमारे जो सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देंगे। जैसे ही फार्मर जो है वो सुबह में चालू करने जाएगा तब वो ऑन नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे स्प्रिंकलर ऑन का बटन दबा रहा हूँ, वहाँ पे जो फैन है वो ऑन नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो जैसे ही यहाँ से मैं पानी हटा रहा हूँ, ये पानी यहाँ से हट गया। अब मैं यहाँ पे स्प्रिंकलर ऑन का बटन दबाऊंगा तब जाके ऑन होगा। तो और जब खेत में अगर मान लीजिए कि उसने फैन को या स्प्रिंकलर को ऑन किया और उसको बीच में बंद करना है तो वो बंद हो जाएगा। देखिए ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। तो इससे एक तो मेन पॉइंट इसका फोकस ये है कि वाटर जो है वो वेस्टेज नहीं होगा और एक ऑटोमेशन है कि किसान को खेत में नहीं जाना पड़ेगा इरिगेशन करने के लिए, वो घर बैठे बैठे सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। थैंक यू।